अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। डेफिनेटली वक्त की किल्लत की वजह से या टाइम नहीं मिलता मेरे साथ, एक चैनल के ऊपर जॉब भी है जिसकी वजह से रेगुलर जो है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके साथ जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो होती रहे। आज भी नाज़रीन काम हमने बात करनी है इकरारुल हसन के हवाले से, और जैसा कि आपको पता है कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने इकरारुल हसन को एक्सपोज किया। इकरारुल हसन ने पूरी दुनिया को एक्सपोज किया, लेकिन मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने इकरारुल हसन को सबूतों के साथ एक्सपोज किया। जो जितने सबूत थे, किस तरह वो प्रोग्राम्स करते थे, किस तरह लड़कियों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते थे, लोगों को ब्लैकमेलिंग करके जो है वो पैसा बनाते थे, इन सारी चीज़ों के हवाले से मैंने सबूतों के साथ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। और उसके बाद फिर उसने एक पॉडकास्ट के अंदर झूठ बोला अपनी ताई के हवाले से, तो उसकी ताई को भी जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आया, और वो झूठ भी और वो मुनाफिकत भी आपके सामने उसकी रखी। असल मसला ही मुझे इकरारुल हसन की मुनाफिकत और झूठ बोलने से है, जो कि वो आया होती है उसकी एक एक बात से, एक एक उसके कह लें कि स्टेप से जो है वो उसकी मुनाफिकत शो होती है। और झूठे पे अल्लाह की वैसे ही लानत है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि जो झूठ बोलने वाला है उसके ऊपर मेरी लानत है। और इसने पॉडकास्ट के अंदर झूठ बोला अपनी ताई के हवाले से, जनाब नहीं मेरी वो ताई नहीं है। तो मैंने वो ताई भी ढूंढ करके आपके सामने रखी। और आज फिर इकरारुल हसन की उसी मुनाफिकत के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे इकरारुल हसन से ज़्यादा पर्सनल कोई मसला नहीं है। मेरा मसला ही यही है कि जो जनाब लोगों को एक नया लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं उसके हवाले से बात जो है वो की जाए। अब नाज़े काम इसका जो बयानिया है कि मिडिल क्लास लोगों से जो है वो हमने वज़ीर आज़म बनाना है, ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, शरीफों के ख़ानदान आ रहे हैं, जरदारियों के आ रहे हैं, जनाब लगारियों के आ रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास से बनाना है। अब नाज़े काम जब मैंने इसकी ताई का इंटरव्यू किया, यहाँ इसके जो मिडिल क्लास लोग रिश्तेदार हैं, तो यहाँ से इसकी मुनाफिकत आपको आया हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अभी तक इकरारुल हसन के जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, या कॉर्नर मीटिंग्स कह लें या सेमिनार्स कह लें, ये आवाम राज तहरीक बनाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने कहीं पे भी कोई मिडिल क्लास वाला टच नहीं देखा होगा। मतलब आपको कहीं मिडिल क्लास वाला टच नज़र आया हो, थर्ड के ऊपर बैठ के इन्होंने कोई सेमिनार किया हो, कोई मिडिल क्लास लोगों के अंदर जा कर के इन्होंने कुछ इस तरह का किया हो। उसके बाद मैं इकरारुल हसन की ताई के घर गया, मैं उसके हालात, उसका जो कमरा है, ये वीडियो आप नीचे चलती हुई देख रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कस्मा पुरसी के अंदर ये सगी ताई इकरारुल हसन की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किचन नहीं है, बुरे हाल हैं। मतलब हमारा मकसद उसकी ताई को दिखाना था, जिसकी वजह से जो है वो झूठ बोल रहा था कि मेरी ताई नहीं। हमने सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखा, हमने घर के हालात नहीं दिखाए। अगर हम घर के हालात दिखाते तो आप लोगों को रोना आ जाता, यकीन करें। और इकरारुल हसन के वही कज़न जब इसी ताई का इंटरव्यू वायरल हुआ था तो उस जॉब के लिए कह रही थी, तो इकरारुल हसन ने बात नहीं सुनी थी। और आज अगर इकरारुल हसन कहता है कि जनाब मैंने मिडिल क्लास लोगों से वज़ीर आज़म बनाना है, तो वो जो उसके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उसके कज़न हैं, उनको मुंह क्यों नहीं लगाता? क्यों नहीं भाई उनसे मिलता? मतलब मिडिल क्लास लोगों को आपने सपोर्ट करना है ना, तो आप तो मतलब आपकी मुनाफिकत का ये लेवल है कि यार आप अपने सगे ताए के बेटों को नहीं मिल रहे, क्योंकि वो लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनको मिलना पसंद नहीं करते। उनको भी तो उनका भी तो हक है ना भाई, उनको भी आप उतना ही सपोर्ट करें जितना आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी जहनीत का, उसके जहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इसके अंदर मुनाफिकत कूट कर भरी हुई है। अब नाज़रीन काम नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि अपने उन कज़नों को क्यों नहीं मिलता, अपनी इन ताई को क्यों नहीं मिलता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिडिल क्लास वाला, मिडिल क्लास से मैंने वज़ीर आज़म बनाना है, मिडिल क्लास से हमने जनाब मेरी लोगों को आगे लेकर के आना है, तो अपने मिडिल क्लास रिश्तेदारों को कभी नहीं मिला। दिखाए ना भाई, कहीं इसने कोई पोस्ट लगाई हो कि ये मेरा रिश्तेदार है मिडिल क्लास, या वैसे कहीं मिलने गया हो, क्योंकि इसकी बेगमात के अंदर से भी जो है वो कुछ कह लें कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कभी अपने ससुराल वालों के साथ इसने कोई तस्वीर लगाई हो कि जनाब मैं आज अपने ससुराल आया हूँ, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ना। तो साहब बहादुर की यहाँ से आप वो मिडिल क्लास वाली सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वो मिडिल क्लास वाली जो सोच है वो जनाब उसके ऊपर ये पूरा उतरेंगे। तो मैंने कहा इसके ऊपर बात की जाए, और मैंने जब वो हालात देखे, और इसी तरह इसके और भी बहुत से रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये भी मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आया है, जिनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उनको ये जो है वो कभी इसने मुंह नहीं लगाया, कभी उनसे ये मिला नहीं है, कभी उनके साथ बैठा नहीं है, कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ से आप इसकी जो मिडिल क्लास वाली फ़िल्म है ना, वो आप
خوب اندازہ لگا سکتے ہیں جناب وہ کتنی بڑی یہ ایک فلم لے کے چل رہا ہے. اس کے بعد ایک کویسچن اور لاسٹ جو آپ سے بات کرنی ہے, یہ لوگوں کو یہ مطلب عمران خان کے بچوں کے اوپر کہتا ہے جی اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں آتے. سب سے پہلے تو بھائی جان آپ اپنے چینل والوں کو قائل نہیں کر سکے اپنے نظریے کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو بیٹا ہے پہلاج, آپ اس کو قائل نہیں کر سکے. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا بھی کہ اس نے کہا کہ بابا یہ کیا ماڈل ہے کہ مطلب آپ نے کوئی عہدہ نہیں لینا, فنڈ کہاں سے آئیں گے, چیزیں کہاں سے آئیں گی. آپ اس کو قائل نہیں کر سکے اپنے نظریے کے اوپر, اور اس کو بھی تو لے کر کے آئے نا پالیٹکس کے اندر. اس کو بیوروکریٹ بنانا آپ نے, اس کو بیوروکریٹ بنائیں گے آپ, نیلی بتی لگوائیں گے پاور کے لیے, تو اس کو بھی تو بھائی لے کے آئے نا پالیٹکس کے اندر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی واقعی یہ اتنا ہی درد جو ہے وہ غریبوں کے لیے رکھتا ہے جتنا اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہے. تو یہاں سے آپ ان کی ساری ذہنیت کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ میرا یہی کویشچن ہے کہ یہ اپنے ان مڈل کلاس کزنوں کو کیوں نہیں ملتا. میں نے ان کی تصاویر نہیں لی, ویڈیوز نہیں بنائی ان بیچاروں کی, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا پرپز ان کی غربت کو ایکسپوز کرنا نہیں تھا کہ یہ دیکھیں جی اقرار کی سگی تائی جو ہے وہ کس قدر برے حالات کے اندر رہ رہی ہے, کس قدر ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے, کس قدر ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں, اور کس قدر جو ہے وہ آپ نے ویڈیوز یہ دیکھی ہے جو چلی ہے ان کی حالت ایک کمرے کے اندر, مطلب ان کا جو مین بیڈ روم ہے وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا, اور وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ سے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے ہم نے وہ انٹرویو ریکارڈ کیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر یہ اپنے مڈل کلاس رشتہ داروں سے دور بھاگتا ہے. لیکن مڈل کلاس لوگوں سے وزیر اعظم بنانا ہے, مڈل کلاس لوگوں سے جو ہے وہ جناب لوگوں کو آگے لے کر کے آنا ہے, مڈل کلاس لوگوں کو جناب میری جو ہے وہ اس کا خواب ہے کہ جناب وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, اسمبلیوں کے اندر آئیں, ایوانوں کے اندر آئیں, اور مڈل کلاس فیملی کے لوگ جو ہے وہ آگے ہیں. لیکن دوہرا رویہ اس کا چیک کر لیں کہ مڈل کلاس لوگوں سے بھائی صاحب کو نفرت بھی ہے, مطلب ان کو اچھوت بھی سمجھتے ہیں مڈل کلاس لوگوں کو, اور مڈل کلاس لوگوں کے اندر سے اپنے رشتہ داروں کو. تو باقی مڈل کلاس لوگوں کو یہ کیا سمجھتے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور لاسٹ پہ آپ سے ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا, آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی بھی آپ کا سوال ہے میڈیا فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی, میں آپ کے ساتھ وہ بالکل پیور جو ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ولاگ جو ہے انشاءاللہ ہم آنسر کویسچن کے اوپر کریں گے. آپ کے کویسچن کا ویٹ رہے گا, اور ویڈیو کو آپ نے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ہمارے بہت تھوڑے سے آلموسٹ 400 سبسکرائبر رہ گئے ہیں, اور اس کے بعد 10,000 سبسکرائبر ہو جائیں گے. تو ہر بندہ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرے, اس سے آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, بلکہ آنسر کویسچن کا جو ولاگ ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگی.